हेलो, सलाम, नमस्ते। आइए केमिस्ट्री पढ़ते हैं हंसते हंसते। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसने हमको ये सिखाया था मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। इसी का इस्तेमाल हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड its compounds। मैंने इससे पहले मेटल नॉन मेटल का हवाला इसलिए दिया कि मैं आपको बता सकूं कि कार्बन जो है इट्स अ टिपिकल नॉन मेटल। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, जो कि हमने 9th में सीखा था, कार्बन जो है इसके आखिरी शेल में 2 and 4, इसका आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें अच्छे से पता है जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसको मेटलॉइड कहते हैं। जैसा कि हम लोग 5वें चैप्टर में सीख चुके हैं। हमने पहले वही चैप्टर पढ़ाया था क्योंकि वो सिलेबस में आ रहा था, इसलिए मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कार्बन का जो अगला मेंबर है कार्बन फैमिली का सिलिकॉन, तो सिलिकॉन तो मेटलॉइड है। मेटलॉइड बोले तो दोज एलिमेंट विच हैव इन बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो कार्बन इज अ टिपिकल नॉन मेटल क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मैच खाती हैं, राइट। कार्बन अगर हम गौर से देखें अर्थ क्रस्ट में भी मिलता है, एटमॉस्फेयर में भी मिलता है। क्या आप लोग बता सकते हैं? कैन यू इमेजिन एटमॉस्फेयर में किस शक्ल में मिलेगा? एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज द रॉ मटेरियल फॉर photosynthesis in plants, right? In earth crust, carbon can exist in free state as well as in combined state। ये फ्री स्टेट में भी मिलता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट में अगर देखें तो ये क्या होगा? फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में क्या होगा? प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म। और प्योर फॉर्म में कौन होगा? क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म। दूसरा होगा नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म को तो समझते ही होंगे आप लोग। वेल डिफाइंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन विच एटम्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, राइट। बट इन नॉन क्रिस्टलाइन मीन्स their arrangement is not perfect, okay। In crystalline form carbon exists in 3 forms: diamond, graphite and fullerenes। These are called as crystalline form of carbon। These are called as crystalline form of carbon, crystalline form। These are also called as allotropes of carbon, allotropes of carbon। ये एग्जाम में से सवाल आ जाता है कि allotropes of carbon क्या क्या है। Diamond, graphite and fullerenes are called as
allotropes of carbon. Allotropy, the existence of same element in two or more than two crystalline form is called as allotropy. एक वर्ड और पढ़ेंगे आगे चल के, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। नाउ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कार्बन ब्लेड, चारकोल, कोक, आमिर खान वाली कोक नहीं, पीने वाली कोक नहीं, ये 98% प्योर कार्बन होता है जिसे हम कोक कहते हैं, ठीक है। अब जरा सी बात करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के ऊपर। आप लोगों को फरमाइश ये वीडियो बड़े ना बनाए जाएं, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे वीडियो बनाए जाए जिससे आप लोग इसको आसानी से कर सकें, ठीक है। तो अगली फॉर्म होगी, बात होगी डायमंड। देखा, हीरा है सदा के लिए। डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। Diamond is the allotrope of carbon or crystalline form of carbon. Diamond is hardest substance known. Hardest substance known. अब तक हमारे पास जो जो चीजें मिली हैं, जो सब्सटेंस मौजूद हैं, जो मटेरियल मौजूद हैं, आप लोग इंजीनियरिंग करेंगे या मटेरियल साइंस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे हार्डनेस और स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो अब तक के हमारे पास जो मटेरियल हैं उनमें सबसे ज़्यादा सख्त, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डायमंड, या हम इसको कह सकते हैं और हार्डेस्ट नॉन मेटल। हार्डेस्ट नॉन मेटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कार्बन से बना हुआ है और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, ओके। कार्बन हैज वेरी हाई डेंसिटी, कार्बन हैज वेरी हाई डेंसिटी। कार्बन की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी, ओके। डायमंड इज कंडक्टर ऑफ हीट, बट इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? ये इंसुलेटर होता है। कभी आपने सोचा ये हीरा जो है इतना चमकता क्यों है, डायमंड इतना चमकता क्यों है? इसका राज ये है, डायमंड हैज हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप कमेंट करके बताइएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। और इसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसीलिए डायमंड की जो कीमत है, खूबसूरती है, वो उसकी कटिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इसकी ये है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम is attached with 4 more carbon atoms. Therefore, its structure is tetrahedral।
ये अब तो आईएएस वगैरह के कंपटीशन में आता है कि डायमंड के अंदर जो कार्बन है उसका स्ट्रक्चर क्या है। इट इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री पढ़ा होगा आपने। ओके, और एक खास बात क्या होगी, डायमंड ग्रेफाइट फुलरीन को जियांट मॉलिक्यूल कहते हैं, बिग मॉलिक्यूल, जियांट मॉलिक्यूल which have high molecular mass, and this giant molecule is formed due to covalent bond network, covalent bond network, covalent bond का नेटवर्क होता है इसके अंदर, ठीक। नाउ कमिंग टू यूजेस ऑफ डायमंड, डायमंड का यूज क्या होगा। जाहिर आप लोगों ने घरों में कहते सुना होगा, गोल्ड इज द फ्रेंड ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन, सेम इज द केस फॉर डायमंड। सो डायमंड इज यूज्ड so first one is gems and jewelry, gems and jewelry, cutting tools, इसका एक और बहुत बड़ा इस्तेमाल है, आई सर्जरी in order to remove cataract, हमारी आंख जो है, कॉर्निया जो है, इसके ऊपर एक जाली से आ जाती है, ग्लेयर बन जाती है, उसको हटाने के लिए डायमंड निडल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इट इज यूज्ड डिजाइनिंग ऑफ नोजल ऑफ रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन जो है उसकी नोजल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक और इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है, जो हमारा गोल्ड और सिल्वर होता है उसके बारीक तार। अगर आप अलीगढ़ से हैं तो अलीगढ़ में हमारे यहाँ लाइब्रेरी में शहंशाह अकबर की पोशाक रखी हुई है, रेशम की बनी हुई है, जो हमारे रॉस मसूद, जो हमारे फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान के पोते जो थे, जब वो लंदन गए तो वहाँ से पोशाक लेके आए। उस पोशाक को जो है गोल्ड के पतले तार से एम्ब्रॉयडरी की गई, कढ़ाई की गई थी इसकी। तो होता यह है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें पिघला हुआ गोल्ड या सिल्वर डालते हैं जिससे पतले तार बनाए जा सकते हैं। देयरफॉर ड्राइंग ऑफ वायर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ओके। वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर रोकेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने क्या सीखा है। हम लोग बात कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन टिपिकल नॉन मेटल है, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म है, प्योर फॉर्म्स हैं, वो कौन कौन है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था आपको, टेट्राहेड्रल, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डायमंड इज डिजाइनिंग ऑफ आई सर्जरी इंस्ट्रूमेंट, that is to remove cataract. Diamond has high melting and boiling point, and another important use is it is used in drawing of thin wire of gold and silver. अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। मैं अपने स्कूल में ये वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, आज हो सकता है थोड़ी इंग्लिश सुनाई दे, लेकिन ज़ाहिर सी बात आप लोगों ने इतना पसंद किया है तो मुझे लगता है अच्छे सेशन जरूर मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।